हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि हमें करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करने हैं कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है, और उसके अकॉर्डिंग हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। स्टेटमेंट फर्स्ट S1 हमें दिया गया है, मोलर हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू मोलर हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस P डेल्टा V। स्टेटमेंट सेकेंड हमें दिया है, डेल्टा H सब्लिमेशन इज इक्वल टू डेल्टा H फ्यूजन प्लस डेल्टा H वेपोराइजेशन। स्टेटमेंट थर्ड हमें दिया है, प्रेशर इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एंड स्टेटमेंट फोर हमें गिवन है, फॉर रिएक्शन 2A गैस प्लस B गैस which gives 3C gas delta H is equal to minus x kilojoule. Then for reaction 3/2C gas which gives A gas plus B by 2 gas delta H is equal to x by 2 kilojoule. Option first F F F F, option second F F T T, option third T T T T, option fourth T T F F। तो हमें 4 स्टेटमेंट्स गिवन है और उनके अकॉर्डिंग हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना होगा यहाँ पे। तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट की यदि बात करें तो क्या की कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा, वो सबसे पहले देख लेते हैं। की कंसेप्ट, क्या की कंसेप्ट यूज होगा। सबसे पहले फर्स्ट की कंसेप्ट के अंदर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास मोलर हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इनके बीच में एक रिलेशन होता है। वो क्या होता है, तो यहाँ पे मैं जनरल सीधा सिंबल्स के रूप में शो करूंगा। रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, ये हमारे पास क्या रिलेशन होता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ये हमारे पास रिलेशन रहता है। और P डेल्टा V को हम किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT, इस प्रकार से इसको चेंज कर सकते हैं जब हमारे पास जो गैसेज हैं उनके मोल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हो। व्हेन देयर इज गैस प्रेजेंट इन रिएक्शन, या बोल सकते हैं कि गैस पार्टिसिपेट करती है रिएक्शन के अंदर, गैस प्रेजेंट इन रिएक्शन। तो ये हमारे पास कंडीशन होती है। यहाँ पे डेल्टा H हमारे पास क्या होता है, डेल्टा H जो होता है ये हमारे पास होती है मोलर हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ये हमारे पास होती है मोलर हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, ये हमारे पास होती है मोलर हीट कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। एंड डेल्टा यू हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी, या इसको बोलते हैं मोलर हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मोलर हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये हमारे पास रिलेशन होता है। फर्स्ट रिलेशन ये हो जाएगा। सेकंड रिलेशन हम बात करते हैं, सेकंड की कंसेप्ट की यदि बात करें तो सब्लिमेशन क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। सब्लिमेशन, या बात करें कि एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन क्या होती है वो देख लेते हैं। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ये हमारे पास क्या होगी, इसकी बात कर लेते हैं कि ये वो एंथैल्पी होती है जब हम एक मोल सॉलिड को डायरेक्टली गैस या वेपर के अंदर चेंज कर देते हैं बिलो द मेल्टिंग पॉइंट। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम होना चाहिए। तो उस एंथैल्पी चेंज को क्या बोलेंगे हम लोग, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। एंथैल्पी दैट अकर्स, एंथैल्पी दैट अकर्स in converting one mole of solid directly into vapor
into vapor at temperature below its melting point, इसके मेल्टिंग पॉइंट से बिलो टेम्परेचर होना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे हम, उस एंथैल्पी में वो बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। इससे हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे कि एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन क्या होती है, उसके अंदर फ्यूजन एंड वेपोराइजेशन के क्या क्या रोल होगा, ये हम सॉल्यूशन के अंदर फाइंड आउट कर लेंगे। थर्ड हमें ये पता होना चाहिए, थर्ड की कंसेप्ट के अंदर हम ये देख लेते हैं कि जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है। थर्ड हम बात करते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी की। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो प्रॉपर्टीज जिनकी वैल्यू कितना मटेरियल प्रेजेंट है इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती हो। वो प्रॉपर्टी that not depends on how much material is present, how much material is present, कितना मटेरियल प्रेजेंट है इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, एग्जाम्पल हो जाएगा डेंसिटी, प्रेशर एटसेट्रा। ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे कि डेंसिटी डिपेंड नहीं करती कि कितना मटेरियल प्रेजेंट है, और प्रेशर डिपेंड नहीं करता कि कितना मटेरियल प्रेजेंट है। सो ये क्या हो जाएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। अब एक की कंसेप्ट हमारे पास ये भी रहता है कि जो हमारे पास इक्वेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग हम की कंसेप्ट देख लेते हैं यहाँ पे, उसी के अकॉर्डिंग। जैसे कि हमें दिया गया है 2 मोल्स ऑफ ए गैस प्लस गैस बी, ये आपस में रिएक्ट करती है, प्रोडक्ट हमें देती हैं 3 मोल्स ऑफ सी, ये भी गैसियस फॉर्म के अंदर है, और इसकी डेल्टा एच हमें कितनी दी गई है, ये हमें दी गई है -x किलोजूल। अब यदि मैं इस रिएक्शन को रिवर्स कर देता हूँ, रिवर्स करने का मीनिंग क्या हुआ कि यानी कि 3 मोल्स ऑफ सी ये हमें दे 2 मोल्स ऑफ ए गैस प्लस 1 मोल ऑफ बी गैस, तो यहाँ पे जो डेल्टा एच मिलेगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा पॉजिटिव x किलो जूल, ये आ जाएगा पॉजिटिव x किलो जूल। ये इक्वेशन एक बार थोड़ी सी चेक कर लेते हैं। बिल्कुल, ये फर्स्ट इक्वेशन जो है वो हमें ये दी गई है। अब यदि मैं क्या कर देता हूँ कि इसको हाफ कर देता हूँ, इसको यदि मैं हाफ कर दूं तो ये हो जाएगा 3/2c गैस, ये हमें देगी क्या 1 मोल ऑफ गैस प्लस b/2 मोल ऑफ गैस, और तो इसका डेल्टा एच कितना हो जाएगा एंथैल्पी चेंज, ये हमारे पास हो जाएगा x/2 किलो जूल। यदि हम मोल हाफ कर देते हैं तो जो एंथैल्पी चेंज हो जाता है वो हाफ हो जाता है। यदि हम रिएक्शन को रिवर्स कर देते हैं तो हमारा एंथैल्पी चेंज जो होता है उसका साइन चेंज हो जाता है, डेल्टा एच का साइन चेंज हो जाता है। जैसे नेगेटिव एक्स था तो यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव एक्स हो गया। तो इस प्रकार से ये एंथैल्पी चेंज हम रिएक्शन के द्वारा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा फोर्थ की कंसेप्ट होगा। ये हमारे 4 की कंसेप्ट हो जाएंगे। इन चारों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। अब यदि बात करता हूँ मैं सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन यहाँ पे क्या होगा, सॉल्यूशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट जो दिया है वो हमने क्या देखा था, की कंसेप्ट के अकॉर्डिंग डेल्टा एच वो इक्वल होता है डेल्टा यू प्लस पी डॉट डेल्टा वी के इक्वल। अब यहाँ पे डेल्टा एच क्या था, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर मोलर हीट थी, और डेल्टा यू क्या था हमारे पास, कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर मोलर हीट थी। सो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट हमें क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, सेकंड स्टेटमेंट हमें गिवन है कि डेल्टा एच सब्लिमेशन जो है वो इक्वल होगा डेल्टा एच फ्यूजन प्लस डेल्टा एच वेपोराइजेशन के। तो यहाँ पे यदि मैं बात करता हूँ तो ये मेरे पास क्या होगा, सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड, इससे क्या बन गई, सॉलिड से पहले हम क्या बनाते हैं, सॉलिड को चेंज किया लिक्विड के अंदर, और लिक्विड से हमारे पास क्या बन जाएगी, वेपर बन जाएगी। और
ये तो हमारे पास क्या हो गया, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोल देंगे फ्यूजन, और इसको क्या बोल देंगे, वेपोराइजेशन, इसको बोल देंगे वेपोराइजेशन। अब यदि मेरे पास डायरेक्ट सॉलिड से क्या बन जाती है, गैस बन जाती है, तो हम इसको क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। अब यदि फ्यूजन का जो हीट चेंज है इसको मैं डेल्टा एच फ्यूजन बोल देता हूं, और वेपोराइजेशन का जो हीट चेंज है उसको डेल्टा एच वेपोराइजेशन बोल दूं, और सब्लिमेशन का जो है डेल्टा एच सब्लिमेशन, तो इसको डेल्टा एच सब्लिमेशन बोल दूं, तो हमारे पास फर्स्ट में क्या है, डेल्टा एच फ्यूजन और डेल्टा एच वेपोराइजेशन, 2 स्टेप हो रहे हैं, लेकिन थर्ड में हमारे पास एक ही स्टेप हो रहा है, लेकिन फाइनल रिजल्ट हमारा क्या है, सेम है। सॉलिड से हम किस में चेंज करें, वेपर के अंदर चेंज करें, गैस की जगह मैं यहाँ पे वेपर प्रेफर करूंगा, तो इसको मैं वेपर कर देता हूँ, इसको वेपर कर देते हैं, फाइनल रिजल्ट सेम है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि डेल्टा एच सब्लिमेशन जो है वो किसके इक्वल होगा, डेल्टा एच फ्यूजन प्लस डेल्टा एच वेपोराइजेशन के। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी क्या है, ट्रू है। थर्ड स्टेटमेंट हमें क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है कि प्रेशर जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, प्रेशर हमारा क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो थर्ड जो स्टेटमेंट है वो भी हमारा क्या है, ट्रू है। प्रेशर कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये हमारे पास क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये हमने एग्जांपल के अंदर देख लिया, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है ये भी हमने देख लिया। और फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो भी हमारा ट्रू है, इसको फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने समझ लिया है उसी एग्जांपल के थ्रू जो हमने की कंसेप्ट के अंदर डिस्कस किया था कि रिएक्शन को रिवर्स करने पर एंथैल्पी और हाफ करने पर जो मोलों की नंबर ऑफ मोल्स हैं उनको हाफ करने पर एंथैल्पी किस प्रकार से चेंज होती है, वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया की कंसेप्ट के अंदर। सो हमारा जो स्टेटमेंट फोर्थ है वो भी क्या है, ट्रू है। तो यहाँ पे हमारे सभी स्टेटमेंट ट्रू है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो देख लेते हैं हम लोग। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है टी 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 टी, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन थर्ड इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।